हेलो गाइस, दिस इज निखिल भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल। यार मैंने इंट्रो तैयार किया था, आप ही बोल दो भाई। और जो एल्विश के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्टी में ये सब भी ड्रग्स वगैरह भी चलते हैं। जब तू कम्युनिटी ला रहा था फिर मैं भी ले आता हूँ, तो फिर मैं भी अपने गांव पहुंच गया। तो वो जो जेल की खिड़की होती है ना, जाली वाली, वहाँ सिर्फ माँ बाप भाई बहन सगे या फिर जो आपने ज़िंदगी में 3 से 4 दोस्त कमाए वो खड़े दिखेंगे, बाकी सारी भीड़ कहीं दिखाई नहीं देती। हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। आज हम बैठे हैं यहाँ पर न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसका कि पॉडकास्ट का डे 1 है और आज से पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो थैंक्स टू मिस्टर निखिल भदौरिया जिन्होंने मुझे पहले पॉडकास्ट में इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। तो इन्होंने मुझे कहा आपके शुभ कदम पड़े हैं, तो पहला इंट्रो भी आपसे ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन इनको पूछने थे, होस्ट ये है बट होस्ट मुझे बना दिया। एनीवेज कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर Thank you भाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मे दिस ग्रो मोर। और अब आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी राजू भाई, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। और रजत दलाल? रजत भी बिल्कुल ठीक है, पक्का? मजे में एकदम। बहुत दोस्ती हो चुकी है पहले वाली? दोस्ती हो चुकी है। अभी मैंने देखा मुंबई में कहीं ऑटो चला रहा था, वो कुछ मीम्स बन रहे हैं उसके ऊपर। वो कमेंट तो आपके फिर वॉर स्टार्ट हो जाएगा नीचे। क्या? नीचे आपकी अलग कम्युनिटी है, उनकी नहीं अलग नहीं, कम्युनिटी तो है। सेम है। जैसे मैंने भी बताया, 36 बिरादरी भाईचारा एक है, कम्युनिटी कुछ नहीं होती। जाट हमारे भाई हैं, राजपूत उसके भाई हैं। तो अभी मैं मतलब ऐसी स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा ऑटो चला रहा होगा कहीं मस्ती में, लोगों ने उस पर मीम्स बना दिए कि रजत भाई ऑटो चला रहे हैं। पर भाई ऐसे मत किया करो, इस चीज़ से ना खामा खामे किसी का हर्ट हो सकता है कोई भी इंसान। लेकिन भाई मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपकी उनकी हाइप हो गई थी, स्टोरी डाल के आप फरीदाबाद पहुंच गए। हाँ अब वो आ नहीं रहे हैं, वो छुपे हुए हैं, फिर वो डाल रहे हैं कि मैं तो आ रखा हूँ, आप नहीं आ रखे हैं। हाँ नीचे कमेंट में आपकी अलग कम्युनिटी गाली दे रही है, उधर से अलग दे रहे हैं। हाँ। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? आप नहीं, इन्फ्लुएंसर? कम्युनिटी बहुत बाद में इन्वॉल्व हुई। पहले हमारा थोड़ा सा स्टोरी में छोटी मोटी बहस हुई, तो मैंने कुछ स्टोरी डाली, उसको लगा उसके लिए डाली है, उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो लोगों ने मुझे बोली भाई ये तो आपको सीधे सीधे कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने फिर चैलेंज दे दिया। मैंने कहा भाई अगर गाली दे रहे हो, किसी को भी हम यही बोलते ना यार, गाली दे रहा तो मुंह पे आके दे के दिखाना, फिर हम माने। तो मैंने कहा भाई आऊँ, तो उन्होंने कहा जगह बता दो। हमने जगह बता दी, नोएडा जहाँ मैं बैठा था, स्टार क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ। मैंने कहा भाई यहाँ बैठा हूँ, लोकेशन मैंने स्टोरी में ही शेयर कर दी। मैंने कहा यहाँ आ जाओ। तो भाई का वेट करा 4-5 घंटे, आया नहीं। फिर हम उठ के फरीदाबाद ही चले गए, क्योंकि वो फरीदाबाद रहता है। तो मैंने कहा मैं ही फरीदाबाद आया कितने हूँ। दिन चला था ये सब कुछ? ये 4-5 दिन चला यार। तो तो पहले आपने वहाँ पे नोएडा बुलाया, हाँ, फिर आप फरीदाबाद गए। फिर मैं फरीदाबाद गया। उनकी एंट्री कब हुई? उन्होंने स्टोरी कब डालना स्टार्ट किया? किन्होंने? रजत जी ने? नहीं, जैसे मैंने रात को एक स्टोरी डाली नॉर्मल लोगों को एजुकेट करने के लिए कि यार ये कंट्रोवर्सी बेकार होती है। खामा खाम में आप डिजिटल ये जो देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी, इससे इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे मजे लो। कभी तुमको ये लगे तुम भी ये करोगे, तुम भी हिट हो जाओगे, तो खामा खा की चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखती हैं वो रियलिटी नहीं होती हैं। खामा खा में अभी आप किसी को जाके थप्पड़ मारो, जैसे एल्विश ने किसी को मारा, हो सकता है वो आपको ज़्यादा पेल दे, आपको चोट आ जाए, तो भी आपके माँ बाप दुखी। कोई कमज़ोर दिल का हो, किसी का आपने चांटा मार दिया, साले को हार्ट अटैक आ गया, वो भी ज़्यादा परेशानी। तो चीज़ें बहुत लेने के देने पड़ जाती। मैंने इस तरह से एक स्टोरी डाली थी, तो उसके 4-5 घंटे बाद ही उसकी स्टोरीज आनी शुरू हो गई। आप राजवीर सिसोदिया आज के इन्फ्लुएंसर को किस तरीके से लेते हैं? मतलब अगर इन्फ्लुएंसर कोई को या यूथ को? इन्फ्लुएंसर को, अच्छा। जैसे आजकल की यूथ देख रही है, हाँ उनकी नज़र में मोटी चेन, गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, तो ये सब सोशल मीडिया का दिखावा है और अपना अकेलापन दूर करने की चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जिनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, कुछ लोग मुझसे रिलेट भी कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को बहुत डिप्रेशन में देखा है, जो कि अकेले अंदर से खाली है, पैसा भी है, फॉलोइंग भी है, फेम भी है, बट उनके पास सच बताऊँ तो साथ बैठने को दोस्त नहीं है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हो, आप देखते हो, हम देखते हैं या हम दिखाते हैं, ये सब कुछ नकली है। और जो एल्विश के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एल्विश के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है, दैट्स वाई उसको बेल भी मिल गई है। अभी 2-4 दिन में आपको उसकी मौज मस्ती व्लॉग्स देखने मिल आपको जाएंगे। क्या लगता है इन्वॉल्वमेंट होगा उनका इस चीज़ में? इन्वॉल्वमेंट मुझे तो, मैं कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ, दे दे के थक भी गया। इनफैक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। और जो उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लग्जरी लाइफ क्या है? मतलब 7-8 साल से इंसान यूट्यूब कर रहा है, हम 4 साल से कर रहे हैं। हमारी इतनी लग्जरी लाइफ है, तो उसको तो कम से कम 8-9 साल हो गए। तो यूट्यूब अच्छा पैसा दे रहा है, ब्रांड्स अच्छा पैसा दे रहे हैं, तो हर इंसान का हक है कि मेहनत करके 4 पैसे कमाए, तो उसको अपनी लग्जरी लाइफ जीने का, मैं मानता हूँ, हर इंसान का हक है। आपने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था हाँ कि
8-9 साल हो गए एल्विश को बनाते बनाते। उस टाइम पर फूफा बदमाश, हाँ चाचा विधायक, ऐसे करते करते वो चीज़ उसके माइंड पे सेट हो गई। हाँ और माइंड से करते 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 वो अपनी लाइफ जीने लगा ऐसे। हाँ उसने अपनी रियल लाइफ ऐसी बनाती। हाँ तो आजकल के इन्फ्लुएंसर भी ऐसा कर सकते हैं, राजवीर को देखते हैं वो और लोगों को नहीं, देखते हमको हैं। झुका हुआ भी देखा है फॉलोअर्स ने हमारे कि भाई हम माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। कि कितनी बार ऐसे होता है, मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल रहा हूँ, मुझे कुछ फॉलोअर्स मिल गए, तो जैसे किसी ने हाथ मिलाया, मैं पूछता हूँ मम्मी जी हैं, तो मैं उनके पाँव छूता हूँ। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी पॉजिटिव चीज़ें लेना चाह रहे हैं या नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है कि यार हम इन्फ्लुएंसर हैं तो हम भगवान हो गए, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भी है। तो अब ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे किसी की कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग जाती है। जैसे हमारे एक भाई हैं रूबल धनखड़, आप जानते होंगे, तो वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल इंसान है, बहुत इज्जत उनकी करते हैं। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा उन्होंने कभी किसी लड़की का रिप्लाई भी किया हो इंस्टाग्राम पे। और उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं छोटी मोटी, जो एज अ ब्रदर मैं देख पाता हूँ, दुनिया को नहीं दिखती हैं। तो मेरा अब ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं उनसे क्या लेना चाहता हूँ। तो उनको देख के एक इमेज मेरे दिमाग में सेट है, कभी मेरी भी शादी होगी ना तो मैं इस तरह का पति बनूंगा जैसे रूबल भाई है। जी भाई आजकल जो चल रहा है हैशटैग भाईचारा ऑन द टॉप, हाँ, तो आप इसको कितना रियल मानते हैं? भाईचारा होता है? भाईचारा बिल्कुल होता है। और देखो भाईचारा ही है जो हमारी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाके रुकती, इसका तो भाई आधे लोगों को स्क्रिप्टेड लग रही है, फॉलोअर्स बढ़ाने का ड्रामा लग रही है, लेकिन सच में ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी। पहले हमने रजत दलाल से जैसे बात करी, फरीदाबाद गए तो उसको हल्का सा ऐसे लगा कि यार मेरी नाक नीची हो गई, या आके मेरे क्षेत्र में ऐसे कर गए मेरे साथ, या दो चार बातें मुझे बोल गए, गाली दे गए, तो अब मैं मेरे जो फैंस हैं देखते हैं तो अब क्या होगा। तो उसने, हो सकता है मेरे मुंह से निकला हो या ना निकला हो, वैसे तो निकला नहीं था, उसने उसको कम्युनिटी एंगल बना दिया कि तुझे अब जाट बताएंगे, तूने जाट के साथ पंगा लिया, अब मेरे जाट भाई आएंगे वो आएंगे। तो मैं उसको हल्के में लेता रहा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बोल लेते। फिर वो अपने गांव चला गया, वहाँ जाके उसने अपनी वीडियो में 10 15 20 जाट भाई बिठाए, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, रजत भी दे रहा उधर से, इधर से मैंने जाटों को समझाने की भी कोशिश करी। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये मेरी उसकी थोड़ी बहुत नोक झोंक है, इसको हमारी रहने दो ना, आप बीच में घुस रहे हो। नहीं भाई तूने जाटों को बोला, जाटों को बोला। एक दिन बिताया मैंने, 2 दिन बिताया, जब मुझे दिखा कि सारे ही जाट भाई ऐसे कर रहे हैं, तो फिर जब तू कम्युनिटी ला रहा तो फिर मैं भी ले आता हूँ। तो फिर मैं भी अपने गांव पहुँच गया। वहाँ से जब देखा भाई राजपूत गर्म हो गए सारे, तो ये इतनी बड़ी बात बन गई, ये रजत वर्सेस राजवीर ना हो गई, ये बन गई जाट वर्सेस राजपूत। तो इसमें कितना बड़ा ड्रामा होता। अब रूबल भाई ने बीच में एंट्री मारी, हम दोनों के कान खींचे, एक जगह बिठाया, हमारा फैसला करवाया। तो इसी को हम भाईचारा कहते हैं कि रजत ने भी रूबल भाई की बात रखी और मानी, मैंने भी उनकी बात रखी और मानी। नो मैटर उसने मुझे कितनी गालियाँ दी हैं, मैं कितने गुस्से में हूँ, कितना मेरा ईगो हर्ट हुआ है, कि बड़े भाई ने बोला तो उसकी बात मानी और चीज़ वहीं ख़त्म कर दी। तो हाँ भाई बिलीव करते हैं हम भाईचारे में। और देखो रजत से बात होती है आज हमारी, नॉर्मल बात होती है फ़ोन पे, तो ये भाईचारा ही तो है और क्या। बात होती है रजत से भी? हाँ हो जाती है। जैसे भाईचारा बोलते होता है, लेकिन अगर आप कोई कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, जैसे भी एल्विश फंसे हैं, तो उनके बिग बॉस OTT के जो बहुत अच्छे दोस्त कहे जाने वाले थे, टॉप 3 कंटेस्टेंट, मनीषा, अभिषेक, हाँ इन लोगों ने कुछ उसके सपोर्ट में कोई ट्वीट नहीं नहीं किया। वो भाईचारा नहीं है, वो कंपटीशन था। अगर आप देखेंगे बहुत गहराई से देखो, जहाँ भाईचारा होता है वहाँ कंपटीशन नहीं होता। यहाँ मेरा दोस्त हिमांशु बैठा है, इसको मेरे से किसी चीज़ में कंपटीशन नहीं है, हर जगह दिखाई देगा। लेकिन जहाँ मेरा कंपटीशन है, किसी की ट्रॉफी छीन के मैं जीत लूँ या मेरी ट्रॉफी कोई छीन के जीते, चाहे हम भाईचारा दिखाएं, लेकिन वहाँ वो फीलिंग्स नहीं होती। वो कंपटीशन था, वो दिखाने का भाईचारा होता है, वो भाईचारा नहीं होता। असली भाईचारा होता है सुख में दुख में। अगर हमारा दोस्त है तो उसके सुख में भी हम सबसे पहले खड़े होंगे, उसके दुख में भी हम सबसे पहले खड़े होंगे। ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो दिखा दिया भाईचारा कि यार हम तेरे भाई हैं, वो बोलने वाले तो सारे भाई हैं। एलविश यादव की 16 मिलियन की इंस्टाग्राम फैमिली है, वो सब भाई तो हैं। वो एलविश को अपना भाई बोलते हैं, एलविश उनको अपना भाई बोलता है। उन 16 मिलियन में से 10 लोग भी आगे दिखाते हैं जो बोले एलविश को घर रख दो, उसकी जगह जेल हम काट लेंगे, कोई भी नहीं आएगा। जब आपको 1-1.5-2 साल हो गए शायद, हाँ आप पे फेक केस लगा था जिस चीज़ का, हाँ आप जेल में भी रह कर आए थे, तो हाँ उस जी। टाइम आपके कितना भाईचारा सपोर्ट में था? भाईचारा देखो बहुत, हमारी भी अच्छी खासी फॉलोइंग थी उस टाइम, आपने शायद मिलियंस में थी। 1 साल हो गया था। हाँ 9 साढ़े 9 महीने मैंने काटे जेल के अंदर। तो देखो हमारी भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब जेल की खिड़की पे खड़े दिखाई देते ना, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप दिखाई देते हैं। एक भी गलत केस में आप फंस जाओ, कोई सपोर्ट करने नहीं आता। सबको ऐसे लगता है कि जेल की मुलाकात करने के लिए ना पूरा दिन चाहिए होता है। सुबह आप घर से 6 बजे निकलो, 8 बजे वो स्लिप लगती है, आपको बताया जाएगा कि अंदर वो प्रोसीजर बहुत लंबा आता है।
6 बजे आप घर से निकलोगे तो 3 बजे जाके आप इंसान से मिल पाओगे, वो भी 15 मिनट के लिए, और फिर वहाँ कासना जेल से घर आने में 2 घंटे, तो मतलब 5, आप सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का प्रोसीजर है। किसी के पास इतना टाइम नहीं अपने बीवी बच्चे छोड़े, किसी के पास इतना टाइम नहीं अपनी नौकरी छोड़े, किसी के पास इतना टाइम नहीं अपना बिजनेस छोड़े। तो वो जो जेल की खिड़की होती है ना जाली वाली, वहाँ सिर्फ माँ बाप भाई बहन सगे या फिर जो आपने ज़िंदगी में 3 से 4 दोस्त कमाए वो खड़े दिखेंगे, बाकी सारी भीड़ कहीं दिखाई नहीं देती। आपने एक वीडियो अपलोड करा था 2-4 दिन पहले हाँ। एल्विश के सपोर्ट में। हाँ, तो आप किस सपोर्ट की बात कर रहे थे उसमें? ये हम किस इस सपोर्ट तरीके की का बात support? कर रहे थे कि देखो, नया इंसान ना अंदर कोई भी जाता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और जितनी दुनिया बाहर की बुरी है ना, उससे लाख गुना ज़्यादा दुनिया अंदर की बुरी है। मैंने बहुत डीपली देखा चीज़ों को। तो भाई लीगली हम बाहर से लड़ सकते थे कि भाई फादर सीधे हैं, मम्मी सीधी है, बहन शायद उसकी बाहर रहती हैं, शादी हो रखी उसकी बहन की, तो भागा दौड़ी करेगा कौन? तो मैंने कहा भागा दौड़ी वो हम कर लेंगे भाई, एक बार अंकल जी हमें आके बोलेंगे आपकी ज़रूरत है, कर देंगे। तो उस सपोर्ट की बात की थी। तो एल्विश, एक पहली वीडियो उनकी एल्विश की आई, उन्होंने जयपुर में किसी के थप्पड़ जड़ दिया। हाँ, दूसरी वीडियो गुड़गांव में उन्होंने किसी कपड़े की दुकान में थप्पड़ जड़ हाँ। दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यूट्यूब से पैसा जो आता है वो हर किसी को पचा नहीं पाता है? तो पचा ना पाने की बात नहीं है सर। देखो, फेम कम एज में मिलता है तो थोड़ा सा पैर हवा में हो जाते हैं, चाहे आप हो चाहे हमें भी दिखेगा ना, हमारे लिए लाखों लोग खड़े हो जा रहे हैं कहीं भी, तो थोड़ा सा हमारे भी दिमाग में ये नेचुरल है, किसी के अंदर भी आता है। पर हाँ, हाथ उठाना गलत है, लेकिन हाथ उठाना कितना गलत है? अब आप साइलेंटली कहीं से जा रहे हो, कोई आपको माँ की गाली दे रहा है और आप अपनी माँ के इतने क्लोज हो। हमारी भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो किस बात पे हुई थी? माँ की गाली पे ही तो हुई थी। एट द एंड कैसे ख़त्म हुई? हमने थोड़ा मेच्योरिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल करा। रजत हमारे घर आया, उसने मम्मी को गले लगा कि मम्मी के पैर छू के माफ़ी मांगी, बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ लोग अब वहाँ ना उसकी मम्मी है, पैर कहाँ से छुआ के माफ़ी मांगे, तो वो जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि भाई किसी इंसान ने गाली दी, जड़ दिया, कोई भी यही करेगा। तो अब एल्विश का अब आगे कदम क्या होगा? आप इतने क्लोज हैं एल्विश के, अब अब एल्विश के किसी दोस्त से भी बात हुई उनकी? एल्विश से मेरी हाँ। मेरी कटारिया से हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो कटारे कुछ आगे का कुछ दो बार। प्लान अभी कैसा नहीं, रहेगा? अभी कुछ भी उनके प्लान 2 नहीं, दिन से क्योंकि व्लॉग, अब क्या? 2 दिन से व्लॉग वगैरह भी बंद आ रहे हैं। नहीं, अब बेल तो हो ही गई है, अब 2-4 दिन में घर आ जाएगा, क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है, उसमें जमानती लगते हैं, फिर कोर्ट से एक लेटर थाने में जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगी, वहाँ से फिर दोबारा जेल लेके जाएंगे, जेल जाके फिर पूरा वो पर्ची कटेगी, फिर अंदर से वेरिफिकेशन होगी, तब उसको बाहर भेजा जाएगा, अंदर मेडिकल होगा। तो उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन आते ही फिर बैक टू तो अभी रूटीन। एल्विश को टाइम लगेगा आने में बाहर? इतना टाइम नहीं, 1 आध दिन में भी, कल परसों में आ जाएगा। होली की वजह से 1 आध दिन ऊपर खिंच जाए तो खिंच जाए, वरना 2 से 3 दिन लगते हैं सारे प्रोसीजर में। आप मानते हैं यूट्यूब से अर्निंग होती है? यूट्यूब से अर्निंग होती है, अच्छी खासी होती है? बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा मतलब जितनी लग्जरी लाइफ होती है, हाँ, लग्जरी लाइफ जिएगा इंसान, हाँ। कार लेगा, हाँ, कार लेगा, फिर क्या पार्टीज भी करेगा, करेगा। तो पार्टी में ये सब भी ड्रग्स वगैरह भी चलते हैं। देखो, मैं बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, मैंने कभी ऐसा ना तो कोई ड्रग्स लिया, ना मैं कभी ऐसी नहीं, पार्टी में गया। आप पार्टियों में जाते होंगे तो आप देखते होंगे। नहीं, मैंने कभी नहीं, मैं ऐसी पार्टी में कभी गया ही नहीं ना। अब मेरा मानना ये है कि चाहे ऐसा नहीं, यूट्यूब ही कोई इंसान सपोज करो टीचर है, कोई इंसान सपोज करो डॉक्टर है, और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और उसका लक भी उसका साथ दे रहा है, 4 पैसे जेब में आएंगे तो इंसान अपनी लाइफ को लग्जरी तो करेगा ही ना। अब अंबानी जी को क्या जरूरत पड़ी थी 1000 करोड़ रुपए खर्च करके बेटे की शादी कराने की? क्योंकि मेहनत करिए, जेब में पैसा है, तो उसी हिसाब से तो हर इंसान काम करेगा। और एल्विश अगर लग्जरी लाइफ जी रहा है, या अच्छा खाना खा रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, घर मकान बना रहा है, तो वो हक है ना उसका, कि जितनी उसने मेहनत करी 8-9 साल, उससे उसने जो कमाया। तो अब ऐसे नहीं ना कि अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखाने के लिए पैसा साइड में भर के रख दो और वही कच्चा पजामा पहन के घूमते रहो। मेहनत करिए, उसका मेहनत का उसको फल मिला, तो उसमें भाई मुझे नहीं लगता कोई भी हर्ज है लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने में। और बात रही पार्टीज़ की, तो इंसान पार्टी वगैरह भी कर लेता है। नॉर्मल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्लबिंग चलेगा, क्योंकि जब आप थोड़े ग्रो हो जाते हो तो आप, अब जैसे मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ, मेरा जो सर्कल है वो सारा जिम वाले बंदों का है। अभी हम थोड़ा और बढ़ेंगे, आपसे मिलेंगे और 4 लोगों से मिलेंगे, तो लोग हमें पार्टी में भी इनवाइट करेंगे, भाई फलानी जगह आ जाओ, तो हम पार्टी में भी जाना शुरू होंगे। अब पार्टी में अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम भी दारू पीते हैं। अगर हमारे साथ वाले 4 लोग दारू पी रहे हैं और उनके, फिर बात आ जाती है भाईचारे वाली, हम उनको मना नहीं कर पाए कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा। ऐसे हम नहीं बोल सकते, किसी की बेटी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी की शादी की पार्टी कोई दे रहा, कोई रिसेप्शन दे रहा, वहाँ अगर 10 लोग दारू पी रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं ना मैं भी दारू पी रहा हूँ। ड्रग्स कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं ना मैं भी ड्रग्स कर रहा हूँ। तो पार्टी में तो इंसान चला जाता है भाईचारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो भी कर रहा है। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को बिल्कुल भी कि भाई उसने ऐसे काम किए हैं, पार्टी वगैरह अटेंड करी होंगी, ठीक है, बट ऐसे काम किए वो मैं नहीं मानता। तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि एल्विश को फंसाया भी जा रहा है। उनकी मम्मी, उनके फादर रोते रोते भी इंटरव्यू में बोला रिसेंटली, किसी मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को खतरा है।
हाँ। कि खतरा है, जानबूझ के 1 महीने में 2 केस लग रहे हैं, एक के बाद एक। देखो, एक के बाद फंसाने की बात भी ऐसी होती है कि थोड़ा सा बदतमीजी कर जाता है इंसान, फेम मिलता है तो थोड़ी सी यहाँ चढ़ता है तो थोड़ा सा यहाँ भी आ जाता है। अब एक बड़े बूढ़े कहावत बोलते हैं कि आपकी जो जुबान है ना, वो जुबान ही होती है जिससे आप दोस्त बना सकते हो और दुश्मन बना सकते हो। तो जो जिस तरह से टोरे में वो बात करता है, उससे बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी होते हैं और बहुत सारे लोग चिढ़ते भी हैं। अब चिढ़ने वालों को क्या है, 1 मिनट में कोई भी ठान लेगा यार इसकी बैंड बजानी है, कैसे बजा सकता है कोई भी। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, लेकिन हमारे पीछे कौन लगा हुआ है वो तो हमें नहीं पता ना। अब आगे जैसे रूबल भाई आपको छोटा भाई मानते हैं, हाँ आप एल्विश को छोटा भाई मानते हैं, हाँ। तो अब आने वाले टाइम पे उनको समझाओगे ये सब चीज़ों के बारे में? देखो, अगर मुलाकात होती है तो बिल्कुल समझाऊंगा कि भाई थोड़ा सा पेशेंस में रहो, एंगर इश्यूज जो हैं उसको कंट्रोल में रखो, और चीज़ों का ज़रूरी नहीं है तुरंत उसका, मतलब आपने किसी ने आपको कुछ बोला तो वो ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट आप उसका जवाब दो। जी। बैठ के समझ के आप सोचो माँ बाप के बारे में, आप अपने मम्मी पापा के इंटरव्यूज़ देखो, वो कितना रोए हैं, कितना तड़पे हैं आपके पीछे से। फिर उन इंटरव्यूज़ को देख के दिमाग में रख के जब भी आप ज़िंदगी में कोई भी स्टेप लो, तो पहले वो इंटरव्यूज़ याद करो कि मेरे पीछे से मेरे माँ बाप की ये हालत हुई थी, मैं कोई भी कदम उठाऊँगा तो कहीं दोबारा से तो ये हालत नहीं होगी। तो आपका दिल आपको अपने आप जवाब दे देगा कि यार नहीं करना, भौंकने दो। अब जैसे आप किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, एल्विश फंसे, तो आपके फॉलोअर्स में भी उतार चढ़ाव होता है? अप डाउन आता है। जैसे हमारी बात हुई रजत वाले केस में, उसने हमारे केस के बारे में बताया, तो मैं तो जेल से निकलते ही मैंने खुद बता दी सारी चीज़ें लोगों को। और आपने एक वीडियो शेयर किया था, आप मोटे ज़्यादा हो रखे हाँ, हो, हाँ, हाँ, लंबे बाल, हाँ, बहुत इमोशनल था, मम्मी जी के गले लगे। हाँ हाँ, तो वो तो दुनिया को मैंने पहले ही बताया हुआ था। लेकिन कुछ लोग 2022 के बाद मुझसे जुड़े। 2020 का मेरा केस था, 21 में बाहर आ गया था, तो कुछ लोग 22 के बाद जुड़े, उन्हें मेरे केस के बारे में नहीं पता था। तो जो पहले से जुड़े उनको पता है झूठा केस है, और मैंने खुद सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन जो 22 में से जुड़े हैं, उनको आज सुन के कि इस पर ऐसा केस है, उनको अजीब लगा, और ये तो हमें पता ही नहीं था इसके ऊपर ऐसा केस है। तो कुछ लोगों ने अनफॉलो किया। जो लोग पहले से जानते हैं वो नीचे लिख भी रहे हैं कि भाई हमें पता है पहले से ही। जो तुम अब बता रहे हो वो तो राजवीर भाई ने हमें पहले ही बताया हुआ है, वो झूठा केस था। तो अप डाउन चलता रहता है उस उसमें। चीज़ को रजत जी ने भी बहुत खींचा भी। खींचा वो होता क्या है ना, सॉरी चाहूँगा भाई कहीं से मेरा देख रहा हो तो, ये कमज़ोर आदमियों की पहचान होती है। मुझे आपसे 1 to 1 लड़ना है या आपसे गाली गलौच में जीतना है तो मैं आप तक ही रहूँगा। मैं दिमाग के घोड़े दौड़ा के पीछे नहीं जाऊँगा कि भदौरिया जी ने क्या क्या किया हुआ है, फिर मैं वहाँ से वो बात ला के फिर यहाँ फेंकूँगा कि मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो ब्लैकमेलिंग वाली किसी चीज़। कैनेडियन को लेके भी उन्होंने गलत कमेंट किया था अभी। हाँ, किसी की वाइफ के लिए बोला था लेके। कि तेरी वाइफ की बॉडी पे कितने तिल हैं, मैं चाहूँ तो अभी यहीं खोल दूंगा स्टोरी में। तो वो ब्लैकमेलिंग वाली फोटो भी चीज़। हमारे पास है, हाँ हाँ, शेयर ऐसा कर कुछ, सकते हाँ, हैं। प्रूफ है हमारे पास। तो ये गलत चीज़ होती है। नॉट ओनली रजत, कोई भी इंसान दुनिया में ये चीज़ कर रहा है ना, तो भाई मैं ये कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है, चीज़ें घूम के अपने ऊपर भी आती हैं। तो राजवीर भाई एक बात बताओ, जैसे कि आप, हम देख देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। जब मैं छोटा था मैं भी देख के इन्फ्लुएंस होता था। आपकी लड़ाई, आप भी हाइक पे हो गए, हाँ। उधर से रजत हाइक पे, तो जो भी बीच में हुआ, बहुत लोग, मेरा छोटा भाई भी देखता है, हाँ, वो भी देख रहा था क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, अब लड़ाई होने वाली है, तो वो भी भाईचारा, हैशटैग भाईचारा डाल रहा है। हाँ। उम्र ज़्यादा नहीं है उसकी, कॉलेज जा रहा है, भाईचारा डाल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कॉलेज में भी ये सब लड़ाई वड़ाई का सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को? बिल्कुल मिलता है। बच्चे गलत तो इन्फ्लुएंस फिर होते वो हैं, आप तो समझो। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको एक तरीके से, आप हो गए, रजत जैसे लोग हो गए। इन्फ्लुएंस नहीं, मैं यही चीज़ तो दिखाने के लिए मैंने स्टेप लिया ना। जैसे एल्विश ने मैक्सटन को मारा तो लोग उससे इम्प्रेस हुए कि एल्विश ने मारा, भाई एल्विश भाई ने चांटा मार दिया। लेकिन एल्विश पे तो केस लग गया ना। दुनिया खुश हो रही है, बच्चे खुश हो रहे हैं, देखो एल्विश भाई ने दुकान में घुसे चांटा मारा, लेकिन एल्विश पे केस लग गया। एल्विश भाई का कोई कुछ बोल है ना? सकता है। हाँ, एल्विश को जेल जाना पड़ेगा, तब कौन आएगा? इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ मैं मेरी स्टोरी में समझा रहा था। मैंने एक स्टोरी बनाई कि भाई अगर तुम इनसे इन्फ्लुएंस होते हो तो इनसे इन्फ्लुएंस हो मत हुआ करो खामखा में। हो सकता है तुम जिस इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो वो झेल ले, 2-4 दिन की जेल भी झेल ले, बेल भी झेल ले, उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट करें, उसकी जेब में इतना पैसा हो, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम लंबे फंस जाओ। ये चीज़ मैं समझा रहा था। वहाँ से रजत को वो बुरा लगा कि उसको लगा मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। तो उसको जब लगा टारगेट कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने ये स्टेप लिया। मैंने कहा जिनको मैं रात लेक्चर दे रहा था उनको मैं दिखा दूँ अब कि असलियत ये होती है कि जिनको तुम गुंडा समझते हो वो गुंडे नहीं है, सब नॉर्मल लोग हैं। सबसे बड़ा गुंडा कौन सी? झांझर पुलिस। सबसे बड़ा गुंडा निकली झज्जर पुलिस। तो मैंने कहा ना हम गुंडे, ना रजत गुंडा, ना एल्विस गुंडा।
सामने जाके कोई नहीं लड़ता। 4 भाई तेरे आएंगे, 4 हमारे आएंगे। हो सकता है तू और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, पीछे जो मेरे 4 खड़े हैं वो तेरे पीछे वालों को जानते हो, वहाँ जाके हाथ ही मिलने। तो इसीलिए मैंने स्टेप लिया कि मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, कि वहाँ जाके आमने सामने बात करूँगा, वीडियो बनाऊंगा, सबको दिखेगा कि हाँ यार सच में गुंडागर्दी तो कुछ है ही नहीं, लोगों को समझाने के लिए। लेकिन वो उसको इतनी बुरी लग गई, उसने माँ की, बहन की, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो चीज़ गलत इन्फ्लुएंस डालती है सोसाइटी के अंदर बच्चों के ऊपर। तो अब उसके बाद फिर एंड में वही मैसेज दिया कि देखो एंड में लड़ाई ख़त्म ही होती है, भाईचारा ऑन टॉप। और दूसरी चीज़ मैसेज ये भी चला गया सोसाइटी को कि पुलिस से ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, पुलिस से ऊपर कोई बदमाश नहीं है। तो जैसे कि अब एलविश की लड़ाई सॉल्व हो गई, आपकी सॉल्व हो गई, हाँ। आपको भी कमेंट आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, फेक है, फेक लड़ाई है, फेक। क्या हाँ आपको बहुत लगता आए है हैं, मतलब लोग तो ये कह रहे हैं कि साली ना हमारी पढ़ाई हुई ना तुम्हारी लड़ाई हुई। हाँ वो एग्जाम हाँ, कमेंट में पढ़ रहा हूँ, नीचे लगा यार भाई जल्दी करो मेरा एग्जाम है कल। कि तुमने तो हाथ मिला लिया, लेकिन अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मेरा बाप मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आते हैं कमेंट, लेकिन जो 90% लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा हुआ, झगड़ा खत्म हुआ, खामा खामे आप लोग एक दूसरे को हेट देते, नीचे बच्चे लड़ते, ऊपर कम्युनिटीज़ लड़ती, तो अच्छा खत्म हुआ। लेकिन जो नादान लोग हैं ना वो ये कहते हैं कि यार कंट्रोवर्सी इन्होंने फॉलोवर के लिए की है, या हमारा पागल बनाया है, हमको बेवकूफ़ बनाया। पर हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, वो अपने घर खुश रहे रजत, हम अपने घर खुश हैं। दोनों समाज, राजपूत समाज जाट समाज में प्यार बना रहे पूरी ज़िंदगी, समाज अपने घर खुश रहे, हमारा समाज अपने घर खुश रहे, बच्चों में प्यार बना रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं गर्मा गर्मी में इस ऑफिस से निकल के कहीं जा रहा हूँ तो 4 लोग मुझे सड़क पे जाने वाले मिल जाएंगे, या मैं वो कोई कपड़ों की दुकान थी, हाँ अब मैं किसी भी मार्केट में किसी भी कपड़ों की दुकान में घुसूंगा गुस्से में, तो 4 लोग तो उस मार्केट के घुस लेंगे ना मेरे साथ, राजवीर भाई किसको मारने जा रहे हो। हाँ तो 2-4 लोग उसके साथ होंगे, 1-2 मैक्सन के साथ वाले थे, 1-2 वहाँ के लोकल के सोसाइटी वो जो जहाँ दुकान थी वो घुस गए, वो भीड़ दिख गई देखने में कैमरे में, इतने सारे लोग लेके मारने आए, बेटा जेल गया, कोई मजाक बात नहीं होती। पता नहीं कितने दिन में निकले ना निकले, कौन कौन सी उस पर धारा लग जाए, सबसे बड़ी वो टेंशन होती है। तो उन माँ बाप के दिमाग पे और दिल पे इतना प्रेशर था, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाला पूछ क्या रहा है और हमें बोलना क्या है। उसकी मम्मी ने बताया कि हमने 3 दिन से रोटी का दाना नहीं खाया, तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या बोलेंगे वो तो ऐसा ही जवाब देंगे ना कि यार हमारे बेटे के ऊपर कोई चीज़ उल्टी ना पड़ जाए। तो आपका एक सर्कल वही वाला है, एल्विश वाला वही है, circle मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ कॉमन तो फ्रेंड्स ऐसे बाकी लोगों का कहना क्या है चीज़ को लेके, जहर को, सांप के जहर। सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सांप वाली जो चीज़ थी वो तो सॉन्ग शूट की थी, वो जो क्लिप्स उसकी वायरल हो रही है वीडियो जो कल है ना। कि अब यार एक बात बताओ, जो शूटिंग में अगर मैं मानता हूँ कि एनिमल्स को परेशान करना क्राइम है, नहीं करना चाहिए, तो एल्विश तो उस सॉन्ग में एज एन एक्टर गया ना, एज एन आर्टिस्ट गया, वो अरेंज किसने करे, वो मंगाए किसने, उनको लेके कौन आया, डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था जिसने उन सांपों को मंगाने के पैसे दिए, जो भी थे, फैजलपुरिया भाई का सॉन्ग था वो। तो जो डायरेक्टर है, जो सपेरा लेके आया सांप वहाँ, जिसने उनको ऐसे उनकी एक वो लगाई, उनको पकड़ो ना। अब यहाँ पे अगर मैं एज एन आर्टिस्ट आ रहा हूँ, आपने बोला सॉन्ग शूट है, यहाँ पे शेर लेटा हुआ है, तो मैं तो शेर को देख के एक्साइटेड हो जाऊंगा ना, मैं बोलूँगा अरे एक मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो फोटो खींचो। अब ये थोड़ी कि मैं उसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ तो मैं इसको काट के खाता हूँ, या इसका दांत निकाल के बेचता हूँ, या इसकी स्किन की तस्करी करता हूँ। सॉन्ग शूट में 10 मिनट के लिए मुझे शेर दिखाई दिया और मुझे जितनी हवाबाजी करनी है उसके साथ मैं तो करूँगा। तो एल्विश का जो विनय भाई से आपकी बात हुई कभी? विनय भाई से नहीं होती मेरी अनूप भाई से हो जाती है बात। अनूप भाई से? तो उनसे रिसेंटली अभी कब बात हुई थी? अनूप भाई से अभी परसों हुई थी। तो वो क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे कुछ नहीं, सब परेशान है कि यार इसके साथ गलत हो रहा है और सारे लोग परेशान हैं। तो ये 36 बिरादरी सब सपोर्ट करते हैं, आप भी बोल रहे हैं। 36 बिरादरी किसके साथ है अभी? 36 बिरादरी ऑफकोर्स एल्विश के साथ है। हाँ, और सबसे बड़ा क्वेश्चन 36 बिरादरी है क्या? 36 बिरादरी सर एक ऐसे कहते हैं कि जैसे अब आप और हम एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपका सेक्शन है बी, मेरा सेक्शन है सी, तो सेक्शन बी के सपोर्ट में सेक्शन सी आ गया। अब उस सेक्शन सी के अंदर जितने भी बच्चे हैं, आप नाम नहीं लोगे ना कि मेरे साथ राजवीर भी है, हिमांशु भी है और मयंक भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, तो आप कहते हो कि पूरा सेक्शन सी आ रहा है। तो ये जितनी भी बिरादरी है ना हमारी, राजपूत, पंडित, यादव, गुजर, नाई, बनिया, सब वो जितनी भी कास्ट है वो उस 36 बिरादरी में आती है। राजू भाई मेरा आपसे क्वेश्चन था, जैसे जो भी लड़ाई चलती कंट्रोवर्सी वाली, जैसे आपकी रजत की चली, तो जो जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं मैंने देखा ज़्यादातर तो गुस्सा ज़्यादा होता है, पावर लिफ्टिंग का गुस्सा होता है, या फिर जाट या फिर ठाकुर राजपूतों की बुद्धि गर्म? नहीं, ये देखो ये तो मार्शल कौम है, लड़ने वाली कौम है,
राजपूत हो गए, जाट हो गए, गुजर हो गए, यादव हो गए, ये तो लड़ने वाली तो कौम है, शुरू से लड़ते ही आ रही है, तो ऑफकोर्स इनका खून थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे राजवीर भाई किसी को थप्पड़ मार सकते हैं? ना। बिल्कुल भी नहीं। देखो कोई ऐसा काम करेगा, हमारे मान सम्मान पे बात आएगी, हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारे बाप को, हमारे किसी दोस्त की बहन बेटी कोई कुछ गलत बोलेगा तो भाई थप्पड़ क्या पता नहीं क्या क्या मार देंगे। लेकिन ये है कि जितना बचा सकते हैं उतना बचाएंगे। किसी सामने वाले को अगर समझा के प्यार से बात ख़त्म हो सकती है, और मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर प्यार से बात ख़त्म हो सकती है तो प्यार से ख़त्म करो, सबसे उससे अच्छा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही आपके सर पे तांडव कर रहा है तो भाई फिर एक्शन लो। कहते हैं ना, भाला रखो अपने हाथ में और घबराने का नहीं। फिर जब एल्विस जेल से आएंगे हाँ। आप जाएंगे मिलने? मैं मुश्किल जाऊँगा। क्यों? देखो जेल से आएगा तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी में इतने सारे लोग होंगे। तो आप सपोर्ट तो कर रहे हैं ना? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो आपको मिलने भी जाना चाहिए एक नहीं बार। मिलने क्या करूँगा जाके? नहीं भाई, आपको छोटा भाई मानते देखो हो? नहीं। रूबल भाई आपसे मिलने आए थे? किससे? आप रूबल भाई। रूबल भाई जब मुझसे आपको बुरा मिलने आए टाइम थे। चला देखो जब रूबल भाई मुझसे मिलने आए थे तो रूबल भाई ने फ़ोन किया घर पे ही है, मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ। कौन है? मैंने कहा कोई नहीं, आप आ जाओ। तो मैंने स्पेशली उनको टाइम दिया। एल्विश अभी आके इतना बिजी होगा, वो स्पेशल टाइम नहीं दे पाएगा। तो जहाँ स्पेशल टाइम नहीं दे पाएगा तो वहाँ मैं नहीं जाता। बुरे टाइम में हम सबके साथ हैं, अच्छे में आप अपने माँ बाप तो के अभी साथ। उनका बुरा टाइम चल रहा है, आप उनको मम्मी पापा से हाँ मिलना- सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं मम्मी पापा से जाने वाला था मैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हो गई, और कंट्रोवर्सी भी हरियाणा की। तो सबने मना करा कि एल्विश के मम्मी पापा से मिलने मत जाना, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े थे उन्होंने यही बोला कि भाई अब हरियाणा से तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो, हरियाणा ही जाने की बात कर रहे हो, तो अभी मत जाओ, ठीक नहीं है, सेफ़ नहीं है। क्योंकि अभी क्या है कि हो सकता है तुमको कोई चोट पहुंचा दे, रजत फंस जाए। समझदारी भी से भी तो काम लेना पड़ता है। हम अगर हरियाणा जाए, रजत वहाँ आसपास भी ना हो, किसी ने अगर हमें चोट पहुंचा दी तो नाम तो रजत का आएगा ना कि राजवीर के साथ जो भी गलत हुआ है वो रजत ने करवाया है, तो उसका करियर ख़राब हो सकता है, पुलिस एक्शन में आ जाएगी। या वो अगर यूपी आएगा, उसके साथ कोई कुछ गलत कर दे तो नाम मेरा ख़राब होगा। तो मैंने कहा पहले फैसला होगा मेरा और रजत का, उसके बाद हम ऐसा कुछ देखेंगे। और जब तक ये सब खत्म हुआ इतने में उसकी बेल की खबर आ गई, तो अब 1-2 दिन में घर आ जाएगा, आराम से मिल लेंगे कभी। अभी एल्विस जेल में है, सिर्फ भाईचारा सपोर्ट में आ रहा है। हाँ ठीक है। और जो उनके बाकी के बहुत बड़ा ग्रुप था, हाँ। HR26 ग्रुप था, हाँ। सिमट के इतना हो गया, उनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं तो सपोर्ट, फिर आप कह रहे हैं कि देखो इंटरनली सब सपोर्ट कर रहे हैं, भाईचारा बाहर और नहीं नहीं, इंटरनली सब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाई सारे उसके सारे बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कुछ भाइयों में के अंदर उससे नाराज़गी है। बिग बॉस के बाद से बिग बॉस के बाद से मैं इतना इंटरनल मुझे बातें नहीं पता, बट जो मैं ऑब्जर्व कर पाया वो उनके अंदर नाराज़गी है, और वो नाराज़गी उनकी जायज़ भी है, क्योंकि उन्होंने दिन रात दिल जान से उसे सपोर्ट करा बिग बॉस OTT में। और उसने बाहर आके मैंने कहीं नहीं देखा कि वो थैंकफुल रहा हो उनके लिए, या उसने कहीं आके ये बोला हो कि जितने मेरे भाई हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी है, और नाराज़गी साइड रख के सारे भाई सपोर्ट में। ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारे भाई सपोर्ट में, पर इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं। होता क्या है, मैंने देखा है जब केस लग जाता है ना किसी दोस्त के ऊपर, तो सारे दोस्त बिल में इसीलिए घुसते हैं कि कहीं इसके साथ हमारा नाम ना आ जाए और हमें भी अंदर ना जाना पड़े, इसलिए कोई खुल के नहीं बोलता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि उस चीज़ से आप गुजर चुके हो। हाँ। जब आप बाहर आए, आपके फादर साहब हाँ बहुत कमज़ोर हो गए थे, हाँ आपकी माता श्री रो रो के हाँ, बुरा हाल था, तो कहीं ना कहीं आप एल्विस के माता पिता में वही मैं चीज़- वही दर्द तो देख पाता हूँ। दैट्स व्हाई तो मैं परसों रोया। इन्होंने मुझे चुप कराया कि तू कभी एल्विस से इतना भाईचारा नहीं रहा, मिला नहीं, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मतलब हम सारे लोग बैठ के ऐसे घर में पार्टी कर रहे थे, तो सामने टीवी पे न्यूज़ चल रही थी। टीवी पे जब न्यूज़ चल रही थी तो नोएडा की जो जेल है उसी के अंदर मैं रह गया था, तो वो हंसते हुए अंदर जा रहा था, कैमराज ऑन थे तो वो स्माइल दिखा रहा था। तो मुझे उस स्माइल के पीछे का दर्द फील हो गया कि अभी जेल का ये गेट खुलेगा और ये अंदर पैर रखेगा और सारे कैमराज हट जाएंगे तो इसकी स्माइल भी हट जाएगी। और फिर जब ये ऐसे दीवारें देखेगा ना तो इसको जो दर्द फील होगा कि मैं कहाँ आ गया। अभी इसको जो खाना मिलेगा, जो कंबल मिलेगा, जो ज़मीन पे सोएगा, जो मच्छर काटेंगे रात में, तो वो पूरी रात इसे नींद भी नहीं आएगी। तो वो सोच के मुझे मेरा पहला दिन याद आया और मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इन्होंने मुझे चुप कराया कि भाई तू क्यों रो रहा है? मैंने कहा बस मैं इसकी हालत या तो इसके माँ बाप समझ सकते हैं आज, या ये समझ सकता है, या मैं समझ सकता हूँ। आपके जेल के आने के बाद आपको कितना टाइम लगा एकदम ओवरकम करने में सारी चीज़ें? देखो मुझे पब्लिक का बहुत सपोर्ट था, बहुत प्यार था, क्योंकि जैसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा कोई भी देख के मुझे कहता नहीं ये ऐसा काम कर देगा। उसके नहीं, बाद भी सपोर्ट मिला आपको? बहुत सपोर्ट मिला, बहुत पब्लिक ने बहुत सपोर्ट करा। तो सारे लोगों को पता था यार अच्छी फैमिली से, 4 पैसे जेब में हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, देखने में भी ठीक ठाक है, तो ऐसा काम तो ये नहीं करेगा।
तो जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उस दिन के अगले दिन से मेरा काम चालू दोबारा। मैंने कोई रो के सिंपैथी नहीं मांगी किसी से, मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे साथ ये वो नहीं, मैं अपने काम पे लग गया। बाकी केस अभी भी चल रहा है और अभी सॉल्व नहीं हुआ केस? अभी सॉल्व नहीं हुआ, बेल पे है ना। अच्छा, कितना टाइम लग सकता है इसमें? अभी देखो 4 साल हो गए, आप देख लो 2020 का केस है, 2024 हो गया। तो केस में तो कोठियाँ भी बिक जाती हैं। कहने की बात है, आदमी मजबूत हो तो कुछ ना बिकता। चलो लेकिन राजीव ये है भाई, कि आपका केस में कभी भी अगर आप, मैं सारे लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप गलत नहीं हो ना तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, क्योंकि सच्चाई से ऊपर, कानून से ऊपर, कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बार अब ये बता दीजिए कि इतना कर करके लड़ाई झगड़ा एट द एंड में क्या मिलता है? एट द एंड सपोर्ट में कौन होता देखो, है? एट द एंड दिमाग का सुकून ख़त्म हो जाता है। आप लड़ाई करते हो, आपके ऊपर कभी केस हो जाता है, मैंने हर चीज़ झेली हुई है। सपोज करो आपके ऊपर केस हो गया, अभी अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी पुलिस की यहाँ से जीप जाएगी ना सायरन बजाते हुए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी थाने में एप्लीकेशन लगी हुई है, कुछ भी हम पे केस है, और दूर से भी पुलिस की जीप का हॉर्न आप नहीं फील कर पाओगे, आपके ऊपर हुआ नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे पकड़ने आ गई, तो वो दिमाग का जो सुकून है ना वो गायब हो जाता है। दूसरा, कहीं भी 4 लड़के खड़े हैं अपने गुट में सिगरेट पी रहे हैं, आप कहीं से जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ये आपको घेरने खड़े हैं, वो टेंशन अलग। दुश्मनी बढ़ जाती है। हाँ, माँ बाप परेशान होते हैं, वो टेंशन अलग। तो लड़ाई झगड़े में सच में कुछ भी नहीं है सिवाय दिमाग की टेंशन के। बहुत लोगों को आजकल ऐसे लगता है हम लड़ाई झगड़ा करेंगे हम बहुत कूल दिखेंगे। कूल वूल कुछ नहीं, एक बार अंदर पहुंच जाओगे ना, एलविश आएगा, उससे पूछ लेना 4 दिन में क्या हालत हुई है। चलो एलविश बाहर आ जाएंगे। हाँ। आप बाहर आ गए, ओवरकम हो गया। एक पर्सनल क्वेश्चन, अब शादी कब कर रहे हैं राजू भाई? शादी भदौरिया जी लड़की की तलाश है, आप देखो भदौरियाओं में कोई अच्छी सी लड़की मिले। कमेंट नीचे आते रहते हैं। नहीं तो मैं बता दो जिनके रहा हूँ, आप साथ रिश्ता लाओ ना अच्छा सा, आप भी तो राजपूत हो। आप ब्लॉग में डालते रहते हैं, नीचे कमेंट आते हैं, भाभी कोई कुछ कर देता है। नहीं, लोगों का क्या, किसी भी लड़की के साथ 2 बातें कर लो, एक वीडियो दो बना बातें दो। नहीं करी राजू भाई, हमने बहुत ब्लॉग शूट करे। नहीं, व्लॉग शूट करें तो दोस्त भी तो हो सकता है कोई हमारा बहुत अच्छा। तो आप अभी आप कह रहे हो उनसे शादी कर लो, चलो उनसे कर लेंगे। और बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं शादी कर जबरदस्ती लेंगे। नहीं कर रहा। 2024 चल रहा है, 2025-26 में कर लेंगे, 26 में। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, एंड भी आप ही कर दीजिए आज अपने शुभारंभ। तो भाई ऐसा है, न्यूज़ नेशन के पॉडकास्ट में आके हमें बहुत अच्छा लगा और भाई ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे ठाकुर साहब ने। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाना चैनल को बहुत सारा, और व्यूज़ भी इस पे अच्छे अच्छे देना, वीडियो को शेयर करना। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो मेरे भाई रजत को या मेरे भाई एलविश को या एलविश के सपोर्टर्स को या उसके मॉम डैड को, तो भैया हाथ जोड़ के सॉरी मांगना चाहूँगा। बट मेरे दिल से जो बातें निकलती हैं वो बिल्कुल सच्ची होती हैं, निष्पक्ष होती हैं, ना इधर की ना उधर की। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ठीक है भाई।